नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 161 और 164 का बयान क्या होता है। 161 और 164 के बयान के बाद से कपल के ऊपर किस प्रकार का असर होता है, पूरा वीडियो देखिएगा, ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, सीआरपीसी में ये दोनों प्रोविजन है। सीआरपीसी का सेक्शन 161 है और 164 है। 161 का स्टेटमेंट पुलिस तब लेती है जब पुलिस के पास आप जाएंगे, और पुलिस जब ऑफिशियली कोई बयान लेती है तो उसको बोला जाता है कि 161 के तहत बयान लिया गया है। अब पुलिस के सामने अगर आपने कोई भी बयान दिया है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ट्रायल में जब कोर्ट में केस चलता है उस दौरान पुलिस के सामने दिए हुए बयान की कोई एविडेंस के तौर पर उसको नहीं कंसिडर किया जाता है और उसके बेसिस पर कोई सजा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 161 का बयान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वहीं पर एक दूसरा जो सेक्शन 164 का सेक्शन है, इसमें यह कहा गया है कि पुलिस के पास में यह अधिकार है कि कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है या एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले भी अगर कोई अक्यूज पर्सन या फिर कोई विक्टिम ही है, अगर वो अपना बयान दर्ज करवाना चाहती हैं तो वो 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 164 का बयान हमेशा पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया जाता है। चाहे वो कन्फेशन हो, आप कोई अपराध को स्वीकार करें या फिर आप अपना कोई स्टेटमेंट दें। जैसे अगर लड़के और लड़की ने शादी किया है, उसमें लड़की को कहा जाता है कि तुम्हारा 164 का बयान देंगे, तो उसमें जो कोर्ट होती है, जो मजिस्ट्रेट होती है, वो ये पूछते हैं कि भाई आप क्या अपनी मर्जी से गए थे कोर्ट मैरिज के लिए, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि लड़के ने आपको ब्लैकमेल किया था, आपकी एज पूरी हुई है या नहीं हुई है, आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ तो लड़के ने नहीं किया। इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। और इस 164 के बयान हो जाने के बाद से जो लड़की का स्टेटमेंट होता है उस पर भरोसा करते हुए, अगर लड़की कहती है कि लड़की के साथ में कोई गलती नहीं हुई है, लड़के ने किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था, उसकी एज भी पूरी है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो कायदे से पुलिस को लड़की को उसके हस्बैंड के साथ में भेज देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसी समय पे मैनिपुलेशन किया जाता है। मैनिपुलेशन कैसे होता है कि लड़की का 164 का बयान हुआ जिसमें उसने सब कुछ सही तरीके से बोला हुआ है, सब कुछ लड़के के पक्ष में बोला हुआ है, लेकिन बाद में उस 164 के स्टेटमेंट को भी बाईपास करके पुलिस लड़की को उसके हस्बैंड के साथ ना भेज करके उसके माँ बाप के साथ भेज देते हैं। ऐसा तब होता है जब वो कहते हैं कि भाई स्टेटमेंट तो उसने अपने हस्बैंड के फेवर में दिया है कि मैंने शादी किया है, मेरी एज पूरी हो गई है, लेकिन वो हस्बैंड के साथ जाना नहीं चाहती थी जब हमने पूछताछ किया, तो इस वजह से उसको माँ बाप के पास भेज दिया है। तो जब कभी भी पुलिस ये कहती है कि 164 का बयान करवाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने साथ में किसी न किसी एडवोकेट को कर लेना चाहिए ताकि बयान होने के दौरान कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। हालांकि जो वकील साहब है उनका बहुत काम नहीं है, बस वो नज़र रख सकते हैं और नज़र रख करके वो ये देख सकते हैं कि कोई इलीगल काम पुलिस के द्वारा ना हो जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये है कि जब 164 का बयान हो जाए तो उसके बाद से जो है आपको ये रिलीफ तो मिल गया कि भाई लड़की ने आपके पक्ष में बयान दिया है। इनकेस आपके खिलाफ बयान दे दे, शादी हो गई है लेकिन लड़की बोले कि मैं नाबालिग हूँ, लड़की बोले कि इस लड़के ने मेरे को ब्लैकमेल किया था तब शादी हुई थी, तो इसके आधार पे केस रजिस्टर्ड करके मुकदमा चला सकती है और लड़के को पुलिस जेल में भेज सकती है। तो अगर निगेटिव होगा तो ये होगा। कई कपल ये कहते हैं कि भाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले ही 164 का बयान हो जाए? तो आपको मैं बताऊं, 164 का बयान तब होता है जब पुलिस में कोई कंप्लेनेंट जाता है, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे और वहां पे पुलिस जरूरत समझती है कि 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए। ये नॉर्मली एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद होता है, पहले भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही होता है। तो पुलिस जरूरत समझेगी तभी 164 का स्टेटमेंट होगा। इसलिए आपको 164 के नाम पर किसी के पास में, किसी वकील के पास में जा करके कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मेरा 164 का स्टेटमेंट करवा दो,
क्योंकि 164 का स्टेटमेंट नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसकी जगह पे कोई और एप्लीकेशन फाइल कर देंगे और आपको लगेगा कि 164 का स्टेटमेंट हो गया, एक्चुअल में वो 164 का स्टेटमेंट नहीं होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ है तो आपके फेवर में है, निगेटिव हुआ तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया उसके बावजूद अगर आपकी वाइफ को उसके माँ बाप के पास में भेज दिया गया, तो उस केस में जो है आप ये कर सकते हो कि उसके बाद से आपके पास रास्ता है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट को दिखा करके आप अपने वाइफ को अपने पास बुलाने की मांग कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करके पूरे इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।